अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम हुनैन हसन है और मैं बदीन में रहने वाला हूँ। आज से हम एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, जो कि पॉडकास्ट के थ्रू हम अपने गेस्ट को बुलाएँगे यहाँ पे और उनसे इल्म की बातें करेंगे। तो आज हमारे पास जो खुसूसी मेहमान हैं, जिनका नाम है गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब, जो कि गुलारची में रहने वाले हैं, वो आज हमारे मेहमान हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि मुस्बत सोच क्या होती है और पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से काम करके आगे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम सर गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपने अरेंज किया जहाँ पर हम अपने ख़्यालात का इज़हार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉडकास्ट हमारी पहली अल्हम्दुलिल्लाह पॉडकास्ट है, इसमें हम ऐसी बातें करेंगे जो बिल्कुल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल होंगी। और आपको पता है कि कामयाबी में सबसे बड़ा जो है वो काम होता ही सोच का है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी हमारी पॉडकास्ट। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर जिस तरह से आपकी फ़ील्ड भी टीचिंग से ताल्लुक़ रखती है और मेरी भी टीचिंग से ताल्लुक़ रखती है, तो हम शुरुआत करते हैं एक सवाल से। आपकी नज़र पेश करते हैं एक सवाल कि सर सोच जो है, सोच क्या होती है और क्या सोच से हम अपनी ज़िंदगी को मुस्बत और बेहतर बना सकते हैं? सर बिल्कुल एक बेहतरीन सवाल है आपका। जिस तरह आपने कहा कि क्या सोच हमारी कामयाबी में कोई उसका किरदार होता है। सर सोच का ही मैं कहता हूँ कि कामयाब शख्स वही होता है जिसकी सोच जो है वो मुस्बत होती है। तो सोच असल में आपने देखा होगा कि इंसान और हैवान में जो फ़र्क करती है वो सोच है। और एक आम इंसान को 60,000 जो है ना वो एक ख़्यालात, एक जो है ना वो थॉट्स आते रहते हैं। तो सर अगर हम उन सोचों को मुस्बत तरफ ले आएँ, उन उन सारे थॉट्स को हम मुस्बत कर लें, तो सर क्या होगा कि हमारी माइंड की एनर्जी जो है ना वो सिर्फ़ किस साइड पे हो जाएगी। मुस्बत सोच रखते हैं तो उससे क्या फ़ायदे हैं और मुस्बत सोच से वाक़ई लोगों की ज़िंदगी में असर आया है? इसके बारे में आप बताइए कौन-कौन से फ़ायदे हैं मुस्बत सोच के? जी सर, मुस्बत सोच जिस तरह अभी हमने सोच की बात की, तो सर सोच जो होती है वो हमारी मिसाल के तौर पर जो हम सोच रखते हैं वो ही उसी तरह से हमारे साथ जो है ना वो मामलात हो रहे होते हैं। तो जिस तरह एक बेहतरीन जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला एक शख्स के साथ उस तरह मामलात करता है जो जो उसकी सोच होती है, जो उसका गुमान होता है। तो हम अगर मुस्बत सोच रखेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ भी मुस्बत मामलात होते रहेंगे। तो सर सोच जो है ना उसकी 2 बड़ी मतलब बहुत सारी सोच की अक़साम है, मगर सोच की एक बड़ी जो 2 बड़ी जो अक़साम है वो है पॉज़िटिव थिंकिंग, दूसरी है नेगेटिव थिंकिंग। सर अब नेगेटिव थिंकिंग क्या है? मिसाल के तौर पर हमें जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि हमें एक जो है वो 60,000 तक ख़्यालात जो है ना वो जो थॉट्स वो आते रहते हैं। हम कैसे किसी को कैटेगराइज़ करें कि ये पॉज़िटिव थिंकिंग है या ये नेगेटिव थिंकिंग है? तो सर उसका एक बेहतरीन फ़ार्मूला वो ये है कि आया कि जो सोच हमें जो है वो हमें अभी हम जो सोच सोच रहे हैं, क्या वो मेरे लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है? तो सर अगर वो फ़ायदेमंद है, तो वो पॉज़िटिव थिंकिंग है, वो पॉज़िटिव सोच है। अगर कोई सोच इस तरह है जो क्या मेरे लिए भी नुकसानदायक है और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक, तो सर वो हमें जो है ना वो देखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव सोच जो है ना वो नेगेटिव थिंकिंग है। सर मुस्बत सोच से ही आपकी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई वाक़या आपके साथ होता है, तो आप उस वाक़ये को किस तरह लेते हैं? मिसाल के तौर पर हर किसी चीज़ के ना 2 रुख होते हैं। एक होता है उसका नेगेटिव जो है ना वो हम साइड कर लें, एक होती है पॉज़िटिव साइड। सर वो हमारी चॉइस है कि हम उस वाक़ये को अगर नेगेटिव लेंगे, तो सर हमारे लिए एक लाइफ़ में जो है ना बड़ी सारी मुश्किलात आ सकेंगी। अगर हमारी जो सर अगर हम उसको पॉज़िटिव लेंगे, तो क्या होगा, हमारे लिए वो हमारी लाइफ़ भी ईज़ी हो जाएगी। हम उसमें से कुछ सीखने की हम उसमें से कुछ सीख सीख पाएँगे। तो सर पॉज़िटिव थिंकिंग के बहुत सारी फ़ायदे हैं। ये हमारी ज़िंदगी को गुले-गुलज़ार बना देती है। हाँ जी सर, तो आपने जैसे बताया कि मुस्बत सोच करने से बड़ा फ़ायदा है, तो आप हमें बताइए कि अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर मुस्बत सोच रखे भी, तो उसका कोई प्रैक्टिकल ऐसा है कि हम प्रैक्टिकली इस पे उसको अपना सकें अपनी ज़िंदगी में?
एक बेहतरीन सवाल है आपका। बिल्कुल प्रैक्टिकल सर इसके हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकल करें तो हमारी सोच मुस्बत हो सकती है। सर पहले-पहले सेहतमंद सोचों के लिए सेहतमंद दिमाग लाज़मी है। अगर हमारा मतलब उसके लिए हम देखें कि क्या-क्या चीज़ें हम मतलब फूड की बात कर रहा हूँ, कौन-सी चीज़ें हम अपनाएँ, कौन-सी चीज़ें ऐसी खाएँ जो हमारे दिमाग को तक़वियत दें, हमारे दिमाग को मजबूत करें। जब हमारा दिमाग सेहतमंद होगा, तो सेहतमंद सोचें हमें आएँगी। तो सर एक बात ये है। सर दूसरा जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि 60,000 ख़्यालात आते हैं, मगर उनको हम रोक नहीं सकते। मगर वो आ कहाँ से रहे हैं? हम वो सोर्सेज़ मतलब जहाँ से वो ख़्यालात आ रहे हैं, सर वो हम चेंज कर लें। अगर मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा जो सोर्स है आपकी सोच का, वो है आपके दोस्त। आप अपनी जो कंपनी है, उसको बेहतर रखें। वो कहा जाता है मतलब कि आपकी जो सोच है, वो 5 लोगों की एवरेज सोच है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा मुलाकात कर रहे होते हैं। तो सर हमें अपनी ना कंपनी बेहतर करनी पड़ेगी। हज़रत अली करमल्ला वजह का भी एक जो है वो कौल है जिसका मफ़हूम है कि इंसान अपने दोस्तों की जो है ना वो उससे पहचाना जाता है। जिस तरह उसके दोस्त होते हैं इस तरह वो शख्स होता है। तो सर तीसरा जो टिप है हमारे पास सर किताबें। हम अगर किताबें जो है वो पढ़ेंगे और किताबों को ज़्यादा आपको पता है कि किताब लिखने के लिए तो बहुत सारा जो है ना वो हमें मुताला करना पड़ता है। तो सर किताबें सारी जो एक बड़ा बहुत बेहतरीन सोर्स है उसका हमारे लिए जो है ना सोचों का। तो सर ये चीज़ जो है ना वो हम करें। तो ये 3-4 टिप्स हैं, अगर इन पे सर हम अमल करेंगे ना, तो हमारी जो सोच है वो पॉज़िटिव हो जाएगी। सर बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आप सोच के मुतल्लिक और मुस्बत सोच के बारे में बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। सर मैं ये सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो लोग मुस्बत सोच पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाते हैं और प्रैक्टिकली भी करते हैं, जिस तरह आपने बताया किताबें पढ़ना और लोगों से मिलना, तो वाक़ई क्या ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुस्बत सोच अपना के उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत बनाया हो? तो अगर ऐसा कोई है तो आप उनके नाम हमें बता सकते हैं कि वो कौन-कौन सी शख्सियात हैं? सर बिल्कुल जब आप शख्सियात को पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होगा उनकी जब आप ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ेंगे, तो सर आपको ये लगेगा कि वो हर मामले को, हर चीज़ को मुस्बत लेते थे और उससे कुछ सीखने की जो है ना वो कहते थे भाई चलो ये चीज़ मेरे साथ हो गई, अब इससे मैंने क्या सीखा? मतलब एक होता है चलो ये मेरे साथ नुकसान हो गया, रोना-धोना शुरू कर देते थे, ये सारी चीज़ें वो कामयाब लोग इस तरह नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमने इस चीज़ से क्या सीखा फिर सर वो आगे जो है ना वो बढ़ जाते थे और वो फिर उनकी जो है मतलब मंज़िल आगे होती थी। सर एक वाक़या जो आप कह रहे हैं कि मुस्बत सोच से क्या फ़ायदा होता है। सर एडिसन एक मर्तबा जो है ना अपने उसका बल्ब का वो डेमो देने के लिए मतलब कल को उसने डेमो देना था। तो उसने एक बच्चे को एक बल्ब दिया कि ये आप जाके जो है ना वो डेमो वाली जगह पे रख दें और जो है वो मतलब वो रख दें जाके और ताकि हम कल डेमो दे सकें। सर वो बच्चा जब वो बल्ब लेके जा रहा था, तो क्या हुआ कि वो बल्ब टूट गया। अच्छा, कल को उसे डेमो देना था, पूरी उसकी तैयारी थी मुकम्मल, मगर वो अब बल्ब जो है ना वो पूरा टूट गया, अब वो डेमो किस पे देगा? अच्छा वो उस बच्चे ने आके एडिसन को बताया कि ये इस तरह मामला हो गया है। तो एडिसन ने क्या किया, उस बच्चे को डाँटा नहीं, उस बच्चे पे वो चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, परेशान नहीं हुआ। उसने कहा कि अब इसको मैं किस तरह जो है ना वो इस वाक़ये को मैं जो है ना वो किस तरह हैंडल करूँ? तो उसने कहा चलो कोई मसला नहीं है। उसने क्या किया दोबारा काम शुरू कर दिया और रात को देर तक कोई 2 बजे 3 बजे तक काम करके उसने वही जो है ना वो बल्ब बनाया और फिर उसी बच्चे को दिया जाके आप जो है ना वो रखें। तो सर देखिए वहाँ पर वो उस चीज़ उस वाक़ये को वो नेगेटिव भी ले सकता था। मगर वो उसने क्या किया चलो कोई मसला नहीं इस तरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं उसको और जो है ना वो बेहतर अंदाज़ से बना के वहाँ पर जो है ना वो दे सकता हूँ। तो सर ये फिर देखें उनका एक बड़ा नाम भी है। तो सर हम ना किसी भी चीज़ को बहुत सारे वाक़यात हमारी लाइफ़ में होते रहते हैं। हम उसको पॉज़िटिव लें या नेगेटिव लें ये हम पे। पॉज़िटिव लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव लेंगे तो सर फिर वो आम वाली ज़िंदगी हम गुज़ारेंगे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने इस चीज़ को बयान किया है। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि सर जो छोटा बच्चा है, जैसे आपकी फ़ील्ड टीचिंग से है, मेरी फ़ील्ड भी टीचिंग से है, तो एक छोटा बच्चा जो है वो अगर मुस्बत सोच रखता है, तो उस बच्चे से लिंक जो है उस उनके पेरेंट्स हैं, टीचर हैं और सोसाइटी है।
तो आप हमें बताइए कि अगर सब मुस्बत सोच रखते हैं, तो एक बच्चे की ज़िंदगी पे किस तरह असर पड़ेगा? अगर बच्चा अपनी सोच के मुताबिक चले या पेरेंट्स की या टीचर की या सोसाइटी की मुस्बत सोच को लेके चले या खुद बच्चा अपनी मुस्बत सोच को लेके चले? सर, एक बेहतरीन सवाल, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बच्चा कुछ करना चाह रहा है और पेरेंट्स कुछ चाह रहे हैं, टीचर्स कुछ चाह रहा है, और तो वो बच्चा किस तरह जो है ना वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो सर, इसमें ये चीज़ है कि बच्चा छोटा है। हम देखते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है। अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है या फर्स्ट ईयर इंटर वो कर गया तो उसको थोड़ी बहुत समझ होती है। अगर छोटा बच्चा है उसको कुछ भी नहीं पता। सर, अगर टीचर समझदार है, टीचर देखता है कि देखिए सर, पहले कहा जाता था कि एक बच्चे में ना कोई एक सलाहियत होती है। तो सर, अभी रिसर्च बताती है कि किसी बच्चे में एक सलाहियत नहीं है। सर, बच्चों में कम से कम 3-4 सलाहियतें जो है ना वो होती हैं। अब ये है कि उस बच्चे वो 3-4 सलाहियतें टीचर भी देखें और पेरेंट्स भी देखें। फिर मिलकर वो क्या करें कि उन 3-4 सलाहियतों को देख के फिर देखें किस चीज़ का स्कोप है और किस चीज़ में ये बच्चा जो है ना वो आगे जा सकता है। फिर सर उसके लिए प्लानिंग करें और फिर बच्चे को उसके मुताबिक आगे जो है ना वो लेकर चलें। तो क्या होगा सर, बच्चे के लिए भी बेहतर होगा। बच्चा थोड़ी-सी मेहनत में बहुत सारी कामयाबियाँ समेट लेगा। तो सर, ये पेरेंट टीचर्स का आपस में कनेक्ट होना और उनको इस चीज़ के बारे में इल्म भी हो। मतलब ऐसे नहीं कि वो कहें कि भाई वैसे ही वही रिवाज वाला है कि भाई मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। भाई बच्चे में डॉक्टर की वाली सलाहियतें नहीं है। तो सर, ये अगर हम बाहमी मिल-जुल कर बैठ के इस पे कोई प्लानिंग करें तो सर, बच्चे की भी ज़िंदगी संवर सकती है और माशरा भी एक जो है ना वो कल को एक बेहतरीन माशरे के लिए एक फ़र्द बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपने एक बहुत ही अच्छे अंदाज से हमें इन चीज़ों का बारे में बताया, मुस्बत सोच के बारे में और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और बच्चों का भी ज़िक्र हुआ, पेरेंट्स का भी ज़िक्र हुआ, सोसाइटी का भी ज़िक्र हुआ और काफ़ी अच्छे-अच्छे अंदाज से आपने हमें इस बारे में समझाया कि एक बच्चे की ज़िंदगी किस तरह खूबसूरत हो सकती है। तो लास्ट में मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि आप हमें कोई सजेशन देना चाहें बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, लेकिन उससे पहले मैं हमारे नाज़रीन को ये बताना चाहूँ कि मैं बदीन का रहने वाला हूँ और हमारे सर गुलाम मुर्तज़ा जो हैं गोलार्ची से हैं और हमारा बच्चों से काफ़ी ताल्लुक़ रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि सर का पैगाम हर बच्चा सुने और सर जो है इनका मैं शुक्र अदा करूँगा कि वो हमारे पास आए और मैं पूरी प्रोडक्शन टीम का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ चीज़ें करके दी। तो आइए हम अब सर गुलाम मुर्तज़ा की तरफ चलते हैं और उनसे सुनते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अकॉर्डिंग टू सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, मुझे भी सीखने को मिली। इंशाल्लाह ये नाज़रीन को भी एक हमारा बहुत अच्छा पॉडकास्ट जो है ना वो एक पसंद आएगा। सर, पेरेंट्स और बच्चों के लिए मेरा एक यही पैगाम है कि वो जो है अपनी सोच को मुस्बत रखें, क्योंकि जब सोच मुस्बत होगी तो हमारी शख्सियत भी मुस्बत होगी, सोच कामयाबी वाली होगी तो हमारी शख्सियत भी कामयाबी वाली होगी। तो सर, ये एक बुनियादी नुक्ता है, इसको अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो सर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और एक मतलब दोबारा मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें इनवाइट किया और अपने ख़्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया।